साहिबा का शरीर उससे सट गया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने अपनी उंगलियों से उसकी पीठ पर ब्लाउज के बटन ढूंढे, एक एक करके खोलते हुए। साहिबा का ब्लाउज थोड़ा खुल गया और उसकी गर्दन का नाजुक हिस्सा दिखाई दिया। तनुज की नजर वहीं अटक गई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी गुल्लू भाभी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये भी कमेंट में जरूर बताना। चलिए, अब शुरू करते हैं आज की जबरदस्त कहानी। बदरपुर की तंग गलियों में एक पुराना मकान था, 3 मंजिला, जिसकी छतों पर वक्त की धूल जमी हुई थी। इसी मकान में रहता था तनुज सक्सेना, 27 साल का एक इंट्रोवर्ट लड़का। पढ़ा लिखा, स्मार्ट, लेकिन अंदर से एकदम खाली। माँ पिता साथ रहते थे, लेकिन उसकी दुनिया बस किताबों और लैपटॉप तक सीमित थी। जिंदगी एक सी चल रही थी जब माँ ने एक नई नौकरानी रखी। नाम बताया गया, साहिबा। पहली बार जब तनुज ने उसे देखा तो वक्त कुछ पल के लिए ठहर गया। सांवली सी लड़की, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें कोई रहस्य छिपा था, और वो आंखें तनुज को भीतर तक चीर गईं। वो आम सी लगती थी, पर उसमें कुछ तो खास था। उसकी चुप्पी शोर करती थी। पहले कुछ दिनों तक उसने किसी से ज्यादा बात नहीं की, बस सर झुकाए काम करती और गायब हो जाती। तनुज को उसमें कुछ अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। न वासना न प्रेम, बस एक खिंचाव। धीरे धीरे उसने बातें शुरू की। एक दिन जब माँ ने उसे बाजार भेजा और वो पहली बार अकेली लौटी, तब तनुज ने उसका इंतजार किया। दरवाजे पर उसने कहा, काफी देर हो गई तुम्हें। साहिबा चौंकी, फिर मुस्कुराई, बोली, भीड़ में खो गई थी, पर लौट आई। उस दिन से साहिबा और तन्नुश के बीच एक अजीब रिश्ता बनने लगा। वो देर तक बात करते, किताबों की बातें, पुराने गानों की बातें, पर बीच बीच में साहिबा की आंखों में डर झलकता, जैसे कुछ छुपा रही हो। एक रात जब घर में लाइट चली गई और माँ पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ थे, तन्नुश और साहिबा अकेले थे। बारिश हो रही थी, खिड़की से हवा आ रही थी। तन्नुश छत पर था। साहिबा चाय लेकर आई। उसने पूछा, तुम्हें अकेलापन अच्छा लगता है? तन्नुश बोला, हाँ, क्योंकि लोगों से ज्यादा खतरनाक उनके सवाल होते हैं। साहिबा कुछ नहीं बोली, बस एक आंसू बहा। उस रात की हवा में एक अजीब सी गर्मी थी। जब साहिबा कमरे से निकलने लगी, तनुज ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी कलाई पतली थी, नसों की धड़कन तनुज की उंगलियों के नीचे साफ महसूस हो रही थी। रुको, उसने धीमे से कहा। आवाज में एक खिंचाव था। साहिबा कांप गई। उसकी नजरें जमीन से नहीं उठी। तनुज ने धीरे से उसकी ठुड्डी को उंगलियों से उठाया, उसे अपनी आंखों से जोड़ते हुए। तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है, उसने फुसफुसाया, जो मैं कभी किसी और में नहीं देखा। उसी पल उसने अपने होठों को साहिबा के होठों पर रख दिया। एक ठंडी सिहरन दोनों के बदन से गुजरी। साहिबा के होठ नम थे और तनुज ने महसूस किया कि वो धीरे धीरे ढल रही है। उसकी मुट्ठी उसकी शर्ट के कॉलर में सिमट गई। बिना किसी शब्द के तनुज ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। साहिबा का शरीर उससे सट गया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने अपनी उंगलियों से उसकी पीठ पर ब्लाउज के बटन ढूंढे, एक एक करके खोलते हुए। साहिबा का ब्लाउज थोड़ा खुल गया और उसकी गर्दन का नाजुक हिस्सा दिखाई दिया। तनुज की नजर वहीं अटक गई। उसकी त्वचा पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उसके कॉलर बोन का उभार। उसके मन में गलत ख्याल आने लगे।
उसने धीरे से ब्लाउज को उसके कंधों से उतार दिया। कपड़ा फर्श पर गिरा। साहिबा ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। तनुज के हाथ उसकी कमर पर थे, फिर धीरे धीरे ऊपर। कमरा गर्म हो रहा था। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, बस सांसों की आवाज और दिलों की धड़कनें। दो अधूरी रूहें जो इस पल में एक हो रही थीं। वो रात किसी सुहाग रात से कम नहीं थी, मगर यहाँ जिस्म से ज्यादा दो टूटे हुए दिलों का मिलन हो रहा था। सुबह जब तन्नुज उठा, साहिबा जा चुकी थी। कमरे में एक चिट्ठी थी। तुमने मुझे वो दिया जो मुझे खुद से भी नहीं मिला, अपनापन। लेकिन मैं कोई आम लड़की नहीं तन्नुज। मैं जिसे तुम साहिबा समझते थे, वो असल में सिया मल्होत्रा हूं, एक बड़े व्यापारी की बेटी। मुझे 2 साल पहले किडनैप कर लिया गया था और बेच दिया गया। मैंने वहां से भागकर अपनी पहचान मिटा दी, तुम्हारे घर में पनाह ली, लेकिन अब मेरा अतीत मुझे वापस खींच रहा है। पुलिस को सब बता दिया है। तुम्हें अब और मुसीबत में नहीं डाल सकती। लेकिन याद रखना, एक रात सिर्फ जिस्म नहीं मिलते, रूहें जुड़ती हैं, और मैं फिर लौटूंगी। तन्नुज की दुनिया उजड़ गई। माँ पापा ने सब पूछा, पर वो चुप रहा। कुछ दिनों बाद पुलिस आई, बताया कि एक लड़की ने एक पूरे मानव तस्करी गैंग को बेनकाब किया है। नाम सिया मल्होत्रा। मीडिया में उसका चेहरा दिखाया गया, वही साहिबा, उसी हिम्मत और दर्द से भरी आंखें। महीनों बीत गए। तन्नुज फिर अकेला हो गया, काम पर जाने लगा, लेकिन दिल वहीं अटका था। एक दिन बदरपुर की ही एक किताबों की दुकान में उसे वही मुस्कान दिखी। सफेद कुर्ता, खुला बाल और आंखें जो अब डर नहीं, विश्वास से भरी थीं। साहिबा, नहीं अब सिया, ने उसकी ओर देखा, धीरे से कहा, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। अगर इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट करें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्यार भरा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में जरूर बताना। मैं आपकी गुल्लू भाभी फिर मिलूंगी एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।